चलो क्वेश्चन नंबर 216। इन अ कॉलेज यूनियन देयर आर 48 स्टूडेंट्स, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स आर, तो 8 से डिवाइड करके 6 आ जाएगा ना, दोनों निकाल सकते हैं हम। द नंबर ऑफ गर्ल्स टू बी एडेड इन द यूनियन सो दैट द नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन 6:5 इज, तो निकाल सकते हैं हम सीधा, है ना। तो कितना आएगा 30 और 18, 8 से डिवाइड करा 48 स्टूडेंट दे रखे हैं, इसमें रेशियो में बॉयज का और गर्ल्स का दे रखा है 5:3, तो 8 की वैल्यू 48, ठीक है। एक की आ जाएगी कितनी 6, 5 के 30, 3 की 18 आ जाएगी, ठीक। 18 30 तो लड़के हैं, 18 लड़कियां हैं। अभी क्या कह रहा है कितने लड़कियां ऐड की जाए, इसका मतलब लड़के अभी भी इतने ही है ना। 6:5 में हो गया, इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी हो गई 5, तो ये कितने हो जाएंगे 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 25, तो 7 बढ़ गए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आसान सा। नहीं तो जैसा तुम करते हो दोनों को बराबर कर लेना, बॉयज को, कि बॉयज सेम है, और उसके बाद कंपेरिजन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 217, स्टार मार्क कर रखा है इस पर तो मैंने, कुछ तो होगा फिर इसमें, नहीं हो सकता पहली फर्स्ट राउंड में कर मार्क कर रखा हो। स्टार कितना सुंदर बनाता हूँ मैं। देयर आर 3 bottles ऑफ मिक्सचर ऑफ सिरप एंड वाटर ऑफ रेशियो, अच्छा ये मिक्सचर एलिगेशन का आ गया, इस वजह से मैंने लगाया होगा इस पे, क्योंकि उस टाइम में मैंने मिक्सचर एलिगेशन करा नहीं होगा। सिरप और वाटर है 3 अलग अलग कंटेनर में, है ना। 10 लीटर ऑफ फर्स्ट, 21 लीटर ऑफ सेकंड, एंड हाउ मच क्वांटिटी ऑफ थर्ड बोतल इज टू बी मिक्स्ड सो दैट फाइनल मिक्सचर कंटेन। चलो भाई बताओ, सवाल समझ में आ गया। देखो सबसे पहले तो इसे ऐसे ही कर सकते हैं, जब 10 लीटर पहले में से कह रहा है 2:3 है पहले, और 10 लीटर लेने तो क्या कितना कितना हो जाएगा 4 और 6, और ये 9 और 12, ये किस रेशियो में थे 3 और 4, है ना। यहाँ से कितना ले रहा हूँ 21, तो 7 है 21 बना में 3 से इंटू कर दूं, तो यहाँ से कितना लिया 9 और 12, 9 और 12। पहला वाला कितना हो चुका है अभी तक 13, ये हो चुका है 18, है ना। ये पहला वाला कितना हो गया 13, दूसरा वाला कितना हो गया 18, इतना हो चुका है ना। चलो आगे क्या कह रहा है, ये 7:5 में है, देखो ये 7:5 में है, बताओ कौन बताएगा। ये भैया 5, मैंने तुम्हें पहले बताया था यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 5 कवर करना है। अगर मैं 12 लीटर लेता हूँ तो 2 लीटर कवर होता है बस, ठीक है। तो मुझे कितना करना है 2 लीटर कवर होता है 12 लीटर में, तो 5 लीटर कितने में कवर होगा इतने में, 30 लीटर ले लो फिर। आगे बात समझ में नहीं, ठीक है। ये इससे 5 यूनिट कम है। अगर मैं केवल 12 लीटर में ला लूं, इसकी वैल्यू एकदम 12 रख लूं, तो ये 2 यूनिट कवर कर गया, ये 7 हो गया, ये 5 हो गया, है ना। तो 2 यूनिट कवर हो गई, लेकिन अभी भी 3 कम रह जाएगा ये, है ना। कैसे 13 और 7 20, 8 और 18 और 5 23, अभी भी 3 कम रह गया ना, क्योंकि यहाँ से केवल 2 यूनिट कवर हुआ। तो 2 यूनिट कवर हो रहा है कितने में 7 + 5 12, अगर 12 सिर्फ लूं मैं 12 लीटर तो 2 यूनिट कवर हो रहा है, तो 5 यूनिट कितने में कवर होगा 2 से डिवाइड करके 5 से इंटू कर दो, ठीक है। 6 करके देख लेते हैं हम, ये आ जाएगा 30। अगर 30 लीटर में ये ले लूंगा ना तो बराबर हो जाएगा वो, करके देखो 30 लीटर लो 7:5 में बांटो, तो 30 क्या आएगा 7/12, तो आ जाएगा पहले वाले का, है ना, और 5/12 आएगा दूसरे वाले का, तो ये कितना आएगा 2.5 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 22.5 आ रहा है, अरे 25 × 7 करो ना, 175 17.5 आएगा ना। क्या कैलकुलेशन कर रहा अभी, ठीक। तो वो कितना आएगा 25 × 5, 25 पंजे 125, तो 12.5 यहाँ से आएगा। देखो ये चीज कह रहे थे, ये 5 कवर हो गया ना, ये 5 ज्यादा आ गया ना जैसे, और ये 5 कम था, तो अभी दोनों बराबर आ जाएंगे। कितना आया 30.5, इन दोनों को जोड़ लो, ये भी 30.5, आगे नहीं आ गया। मैंने पहले ऐसे करता था, मैं ऐसे करता था 17, मैंने बताया तुम्हें पहले भी ऐसे। देखो ऐसी सॉल्यूशन लिखा हुआ है ना, 5 का डिफरेंस कवर करने के लिए हमें ऐसे करा है मैंने पहले भी। आपने भैया ये 2 के बराबर 12 क्यों रखा? अरे अंशु ये कितना कम है इससे 5, ठीक है। इसका मतलब जो मैं आगे सॉल्यूशन लूंगा उसमें इसकी क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए, वो है 7:5 में, है ना। इक्वल करने की वजह से ज्यादा होनी, हाँ इक्वल कर रहा है ना मैंने, 1:1 में चाहिए, तो ये 18-18 करना पड़ेगा, या 20-20 करना पड़ेगा, 25-25 करना पड़ेगा।
तो मुझे कितना कवर करना है, हम टाइम एंड डिस्टेंस में नहीं करते हाँ, पाँच रहे, इतनी दूरी कवर करनी है। मान लो वो भी मुझसे 100 मीटर आगे खड़ा है और मैं पीछे खड़ा हूं, तो मुझे कितनी दूरी कवर करनी है, 100 मीटर। वो किससे करूंगा, जितनी मेरे पास एक्स्ट्रा स्पीड होगी, है ना। वो ये बन गया। ये कितना है, इससे कितना कम है, 5। 5 का तो मुझे इस वाले जो तीसरा वाला बचा है उधर से 5 ज्यादा चाहिए होगा, ये वाला पहला वाला जो है, क्योंकि ये इधर 5 कम रह गया, इससे ज्यादा लेकर आना पड़ेगा 5, है ना। अगर मैं 7 और 5 ही ले लूं, मतलब 12 यूनिट लूंगा, तो 12 यूनिट में 7 ये होगा, 5 ये होगा। क्या 5 का डिफरेंस कवर हुआ, नहीं, केवल 2 का कवर हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब 2 का कवर कितने में हो रहा है, 7 + 5। अगर मैं 12 लीटर तीसरा मिक्सचर लूंगा ना, तो केवल 2 का डिफरेंस कवर हो रहा है, ठीक है। तो मुझे कितना 5 कवर करने के लिए कितना चाहिए होगा, 12 से 2 कवर होगा 12 से, तो 2 से डिवाइड करके 5 से इंटू कर दिया मैंने, ठीक है। तो 30 लीटर मिक्सचर अगर इसका लूंगा, तो मेरे 5 का जो मैं पीछे था ना, ये वाला, ये कवर हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे। फिर आगे बात समझ में, वो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। इक्वल इस वजह से क्योंकि उन्होंने लास्ट में बोला है कि रेशो 1 हो जाएगा, रेशो 1 कर रहा हूं मैं, है ना। जितना ये यहाँ से कम है उतना मैं इसे यहाँ से ज्यादा दे दूंगा, बराबर बना दूंगा। 5 लिखा भी है, 12 × 5 को अपन 2। हाँ, 12/2 × 5। यही रेशो 7 रेशो, अगर ये 5/7 होता तो ये जिंदगी में नहीं होता, क्योंकि ये पहले से ही कम है, और जब मैं तीसरे में मिलाऊंगा वो भी 5/7 में मिलाऊंगा, आगे भी कम ही रहेगा वो। अगला शायद ऐसे ही है। नहीं अगर ये 5/4 होता तो फिर हम 3 से डिवाइड करते थे ना। आजा, मम्मी से कहते पापा वाले फोन कर लेंगे, जाओ पापा वाले फोन कर लेंगे, जाओ। अगर भैया 7/4 होता तो फिर हम 3 से डिवाइड करते ना। 7/4 होता, देखो 7/4 30 लीटर पे, 30 लीटर को 7/5 में बांट के देखो तो ये आएगा, और उसे वापस जोड़ के देखो, बन गया 30.5 1/1 में हो गया, वेरीफाई कर दिया मैंने। ठीक है, x से तो होगा, x से भी एक्स से कर ले, चलिए। हाँ कर ले, ऐसे भी कर ले, लेकिन इधर कितना है, सही कर दिया तूने, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। मम्मी क्या कहा तो, बाबा वाले फोन कर ले, जाओ कहते मैं क्या कहूँ, मम्मी मम्मी पहले वाली बंद हो गई, मतलब वीडियो। अरे स्ट्रक को ले जा रहा है। अब बोलना मत, क्या जाओ, पढ़ने दोगे अभी, तो जाओ, चलो जाओ। हाँ बिंदु बाद में देना है, जाओ ले जाओ साइकिल अपने। मार देंगे ना, अब ट्रक कह दिया तो जाओ, चलो मिटा दूँ, आ गया ना समझ में। क्वेश्चन नंबर 218। इन अ कलर्ड पिक्चर ऑफ ब्लू एंड येलो कलर, एक वाला भी आएगा, पृथ्वी वाला है ना, ये सेम उसी की तरह है। उसमें हम क्या करते हैं, सीधा ऐड कर देते हैं बिना आधे आधे करे। इन अ कलर्ड पिक्चर ऑफ ब्लू एंड येलो कलर, ब्लू एंड येलो कलर इज यूज्ड इन द रेशियो 4:3। येलो ब्लू ज़्यादा यूज़ किया गया 4:3 में, है ना। इफ इन द अपर हाफ ब्लू क्या कहते हैं ना, उस हिस्से में नीले और पीले रंग का अनुपात 2:1, तो निचले हिस्से में अपर हाफ की बात कर रहे हैं ना, वो ये हो गया है ना, नीचे वाले का दे दिया है, ऊपर वाले हिस्से का पूछा है। ऊपर का दिया है, नीचे वाले हिस्सा टोटल दिया है, और एक ऊपर वाला हिस्सा दे दिया, निचले का पूछ दिया, यानी टोटल ठीक है। हमें नीचे वाला हिस्सा घटाना है, इक्वल करना है। टोटल दिया है और अपर हाफ का दिया है, नीचे वाला हाफ पूछ रहा हुआ है ना, लोअर येलो का, बताओ। 4:3 और 2:3। टोटल दे रखा है 4:3 में है, जिसमें से अपर हाफ कितने में है हमारा, 2:3। ठीक, मुझे ये तीसरा रेशियो निकालना है, किसे बराबर करूं,
हाँ बताओ। 7 और ये 5। 7 और 5 से 35 बना लूँ, इसे 5 से इंटू कर लूँ। हाँ ये तुम बता रहे हो, मैं नहीं बता रहा है ना। 5 से इंटू कर लिया तो ये 20 और ये 15, हाँ। इसे 7 से कर दिया तो ये 14 और ये 21। अब ये पूरा था, ये आधा था, यानी वो डबल था। हाँ। इसको 2 से 1 बांट लो, तो इसे क्या करूँ? डबल। ठीक है, आगे बात समझ में। ये सर्कल है, ये इसको ऐसे बांट दिया, ये पूरा दे दिया और ये दे दिया, ये पूछ लिया। ये हाफ था है ना, ये हाफ और ये हाफ। जब ये आधे हैं तो पूरा तो किस रेशियो में होना चाहिए? दुगना होगा ना, आधा ये और आधा ये। क्या ये आधा था? ये 2 + 3 5 और ये कितना आ रहा था? 7। क्या ये 7 का आधा है? 3.5 है। ये क्या ये 5 का डबल 10 है? नहीं है। तो पहले ये डबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरा वाला हिस्सा भी फिर निकालेंगे। चलो, ये हमने अभी क्या कर लिया, बराबर कर लिए 35 और 35। या तो इसे आधा कर लेंगे फिर पॉइंट ऑफ वैल्यू आ जाएगी, या फिर इसे डबल कर लें तब ये दुगना हो जाएगा, ठीक है। तो दुगना करके ये क्या हो जाएगा? 40 और ये 30। इसका मतलब टोटल ये रेशियो होना चाहिए जिसमें से ऊपर अपर हाफ में इतना है और माइनस कर दूंगा तो कहाँ से आएगा? नीचे वाले से। तो ये कितना है? 9। ये कितना है? 26। 26 रेशियो 9 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में। ऐसे करा वो भी? एक बार बताना आप भी दोबारा से। जब तूने ऐसे करा तो फिर तो आता ही है तेरे को। मैंने 70 करा था। 70 ही तो आया हमारे बीच। हो गया। एक बार बता दो। देखो भाई, ये पूरा ऐसी वो भी आएगा, हेमिस्फीयर वो आएगा ऊपर हाफ है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, शायद इसी में है वो। ठीक है। चलो देखो भाई, ये क्या है ना, टोटल में 4:3 में इस्तेमाल करा है, ब्लू और येलो। और अपर हाफ में हमने 2:3 में करा है। जब उसने अपर हाफ कह दिया, इसका मतलब दोनों वो आधे आधे में बटे हुए हैं, है ना। अपर हाफ की बात कर रहा है तो अपर हाफ मतलब आधा ये आधा ये, ठीक है। इसका मेरे को दे रखा है, इसका मुझसे पूछा है और टोटल का दे रखा है। टोटल कैसा बनेगा? इस हाफ को जोड़ के प्लस इस हाफ को जोड़ के, ठीक है। तो और ये आधा है तो मतलब इसका इन दोनों को जोड़ के आ रहा होगा, दुगना होगा उससे एक हाफ से। तो ये कितना है? 7। पहले मैंने इक्वल करे, ये कितना है? 5। इसे 5 से इंटू करा, इसे 7 से इंटू करा। 5 से करा तो 20 और 15 हो गया, इसे 7 से करा 14 और 21 है। अब ये बराबर हुए हैं, लेकिन ये जब आधा क्या रखा है तो इसे या तो इसे डबल कर लूँ या इसे आधा कर लूँ। आधा करूँगा तो पॉइंट ऑफ वैल्यू आ जाएगी, तो दिक्कत होगी, है ना। तो मैंने ये डबल कर लिया, ये हो गया 40 और 30। अब ये 40 30 आया कैसा होगा? इस हाफ को मिला के प्लस इस हाफ को मिला के, ठीक है। इसमें से माइनस कर दूंगा, ये टोटल का आ गया। ये टोटल का है और ये अपर हाफ का है। तो जो बचा हुआ है ये कहाँ से आया है? ये वो नीचे वाले से आया है। कितना आया? 40 में से 14 गया 26 और 30 में से 21 गया 9, ठीक है भाई। चलो आएगा, पृथ्वी वाला भी आएगा, जो भी आएगा आंसर नहीं याद मेरे को। 2 लेबर्स A and B आर पेड अ टोटल ऑफ रुपीज। लेबर आ गया, ये तो वो वाला आ गया टाइम एंड वर्क का। देखो इसमें सारे मिल जाएंगे तुम्हें। एक को दी जाने पीछे मिक्सचर एलिगेशन का भी आएगा, टाइम एंड वर्क का भी आ गया, है ना। कॉन्सेप्ट और था क्या? एवरेज वाला भी आया था इसमें। चलो, एवरेज का भी आ गया तो सारे मिक्स इस वाले चैप्टर में आ रहे हैं, हर चैप्टर का। और कंपाउंड रेशियो भी पढ़ना है। 2 लेबर्स A and B आर पेड अ टोटल, दोनों को इतने रुपए दे रहे हैं पर डे का। इफ A इज पेड 180% ऑफ व्हाट B इज पेड, इसका मतलब ये एफिशिएंसी दे दी, है ना। इज तो हाउ मच इज B, तो जितना भैया दोनों काम कर रहे हैं ना मिलके, तो दोनों में बता दो कितना कितना बांटना है, बताओ। 180%, बी को दी जाने वाली 180%, ये 180 और ये 100, ठीक। 18 और 10 मान लो, चलो 28 का आ रहा है क्या? 28 से कट रहा होगा ये 4 हाँ भैया कटेगा 4 गुना है ना। तो ऐसे 4 गुना 28 से तो मैं ले लेता हूँ ना। मैं क्यों काटना है जब मुझे 28 के 4 गुना आ रहा है? वो क्यों मेहनत करूँ काटने में? 1120 है ना, 40 आ गई एक की, तो 10 की निकाल लो 400 और ये क्या आ जाएगी? 18 4 कितना होता है? जिसका पूछा है वो बता दो। अगला करो। बालक वाला सवाल है, हमने वर्क वेजेस वाला सवाल भी कर लिए, है ना। इसमें तो एक दिन का नहीं रखा, तो उसमें हमने ये भी नहीं करा था टोटल वर्क जितना करेंगे उस रेशियो में बांटना होता है। अगला क्वेश्चन पार्टनरशिप अगला पार्टनरशिप का आ गया, तो रेशियो में कुल मिला के सब आ रहे हैं, है ना। हर चीज तरीके से मिलेगा। A and B starts an enterprises together with A is active partner, A active है, A invest ₹4,000 and 2,000 more after 8 months। हाँ एक्टिव मतलब वो देख रहा है, बाकी बस पैसा लगा के अपना कुछ और काम कर रहा है। तो एक्टिव में उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसा ही मिलेगा,
मतलब बाकी ने पैसा लगाया और चले गए, हाँ, इसने पैसा जैसे लगाया वहाँ मैं और दीपक लाइब्रेरी खोल लें, दीपक लाइब्रेरी बैठा है और मैं चले गया, तो दीपक अब कुछ ज़्यादा पैसे मिलेगा क्योंकि वो दे ही भी रहा है लाइब्रेरी को, है ना, वो अपनी उसमें फीस वो भी लेगा, वो मंथली सैलरी बोल रहा है ना। अगर दोनों ही चले जाते फिर दोनों बराबर बराबर बढ़ता, दोनों स्लीपिंग पार्टनर होते कि काम ऐसा है हमारा कि हम दोनों की जरूरत नहीं है वहाँ पे, खुद चले जा रहा है ना। जैसे मान लो मैं और उसने एक प्लॉट लिया, उसमें एक मकान बनाया और रेंट पे दे दिया, तो ना उसकी ज़रूरत ना मेरी ज़रूरत, है ना, तो दोनों ही स्लीपिंग पार्टनर हो गए फिर। चलो, इफ बी इन्वेस्ट 5,000 एंड विड्रॉ 2,000 आफ्टर 9 मंथ बीइंग 100 पर मंथ इज, ए को 100 पर मंथ अलाउंस मिल रहा है। देखो, फ्रॉम द प्रॉफिट व्हाट इज द शेयर ऑफ बी इफ द प्रॉफिट फॉर द पीरियड ईयर इज इतना। देखो 100 रुपये तो वो अलाउंस ले रहा है, जो 12 महीने निकाल तो सबसे पहले 100 रुपये कम कर लो, 12 महीने कितने में 12 महीने की निकाल प्रॉफिट ऑफ द ईयर दे रखा है, तो 1200 रुपये कम कर लो सीधे से, है ना। सबसे पहले अपनी फीस रखेगा, उसके बाद ही जो प्रॉफिट आएगा, तो कितना बचेगा 5500, 5500 बचा। अब मुझे रेशियो बनाना है, ए ने कितना पैसा लगाया है 4,000 इंटू 8, फिर इसके बाद क्या हुआ, उसने 2,000 रुपये और लगाए, यानी अब हो गए 6,000। अब 6,000 हो गए 4 महीने के लिए। 4 महीने के लिए, अब बी ठीक है। करता है, बी करता है 5,000 का निवेश 5,000 का कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए, 2,000 निकाल के बचे 3,000। 3,000 कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। ठीक, सारी जीरो कट जाएंगी, 3 0 3 0, इधर से भी 3 0 कॉमन आ जाएंगे, तो जीरो सारी कट गई। अगर एक भी जगह 1 0 कम होती ना तो फिर नहीं कटती, है ना, लेकिन यहाँ पे भी 3 0 यहाँ से कॉमन, 3 0 यहाँ से कॉमन, तो कट गई, ठीक बात। चलो, या तो कुछ और काट लो, 3 नहीं कट रहा, वो जोड़ना पड़ेगा, है ना, इसमें 3 नहीं है, तो ये कितना आया 24 नहीं 32 और 24 56 आ रहा है, 32 और 24 56, ये कितना आया 45 और 9 54। ये क्या 28 27। ठीक है, हमें बताना क्या है, व्हाट इज द, तो 27 का मल्टीपल होगा, अरे 27 का मल्टीपल देख लेना, 9 का मल्टीपल देख लेना कौन सा है, 27 का मल्टीपल ए नहीं है, एक बी का देता ना, ए नहीं है, और ये डी बी भी नहीं है। 27 5। आगे बात समझ में, काट तो मैं लूंगा, वो तो मुझे पता करना कैसे है, लेकिन मुझे दिख गया ना 27 आ गया, 9 के कटने के बाद भी 3 बचना चाहिए उसमें, अगर 2 ऑप्शन क्लैश कभी कर रहे होते तो एक बार 9 से कटने के बाद फिर 3 से कटेगा। आगे बात समझ में, अगर भैया हमें इसमें एक हिस्सा बताना होता तो ये तो 56 की मल्टीप्लाई तो प्लस 1200 हो रहा था, ठीक। तो अगर पूरा एग्जैक्ट आंसर निकालना है तो करो भैया से 27 ही आएगा, 28 ही आएगा, है ना। कितना है 55 की वैल्यू कितनी दे रखी है 5500, ठीक, एक की वैल्यू 100 तो 2700, और ये कितना आ जाएगा 2800 प्लस 1200 4000 आ जाएगा। नहीं तो जब 2700 से मिला है तो टोटल में से माइनस कर दो, कितना पैसा था 6700 था, जब बी को इतना मिला तो बाकी सब कौन लिख गया ए, ठीक। नहीं तो हमें यही काम खत्म हो गया था, मुझे पता ही है किसका मल्टीपल है ना 27 का मल्टीपल। अगर 2 9 के ऑप्शन भी आ जाते तो 9 के कटने के बाद भी 3 से होना चाहिए डिवाइड हुआ, है ना, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो जरूरी नहीं है लास्ट, अगर तुमने यहाँ तक सोल्व करा तो लास्ट स्टेप तक सोल्व करना है, जहां तुम आंसर पहचानने लायक हो जाओ वही आंसर पहचानो और काम खत्म कर दो। सोल्व घर आके कर लेना चेक करने के लिए कि मैंने सही करा नहीं करा। क्वेश्चन नंबर 221, a sum of, इसमें हिंदी में लग दे रखा, इंग्लिश में लग दे रखा, तो वो करना पड़ेगा सही। क्या दे रखा है, हाँ, ऊपर 22 35 48 25 22 48। वो 22 22 35 48 तो इसमें 25 15,500। इंग्लिश में ज़्यादातर सही होता है तो इंग्लिश वाले से ट्राई करना पहले। वो क्या होता है उसने खास नाम लड़की ने क्वेश्चन दिया था जब मैं यहाँ आया था, उसको क्वेश्चन गलत हो गया, मैं वो उसमें टेस्ट बुक में देख मारा, उसमें जीडी का था, मैंने देखा भाई क्वेश्चन गलत है, उसको आंसर इंग्लिश ला दिया है। चलो 15525 is divided among Sunil, Anil and Jamil such that if 22 35 48 be diminished from their share respectively, their remaining sums shall be in the ratio 7 10 और 13। सब में से 22 35 और 48 घटा देंगे तो इस रेशियो में आ जाएगा। What would have been the ratio of their sum if 16 77 37 respectively were added to their original? बताओ भाई, ऑप्शन बी कट गया, ऑप्शन सी भी कट गया शायद,
चेक करते हैं एक बार फिर से। तो नन ऑफ दिस के साथ तो मैथ्स वाले सेक्शन में कभी बहुत रेयरली जाना है ना, अगर तो कभी मानना नन ऑफ दिस पे कभी मत जाना, है ना। हाँ बहुत 1% की होता है। हाँ तो कब मानना नन ऑफ दिस पे कभी मत जाना, 1% भी नहीं होता। कितने से मॉक टेस्ट दे लिए, कितने सवाल कर लिया, 1% मतलब 100 में से एक भी नहीं आने का, ठीक है। नन ऑफ दिस देते ही नहीं है वो। मेरे हिसाब से आंसर ए ही है इसका अभी भी। नहीं भैया, क्या है? इसमें नन ऑफ दी थी। ये 100 में से 1% जो 100 में से एक की बात हो रही थी, ये वही वाला केस है। तुमने वो देखी है ना, कौन सी मूवी थी उनके, थाउजेंड्स में एक केस आता है जिसमें हम बच जाएंगे, तो वो वाली, वो मारता है चुटकी बजाता है, कौन सी मूवी थी वो, अवेंजर एंड गेम में। तो वो कहता नहीं है मिलियंस में हमारा एक चांस है बचने का, डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं कहता मिलियंस में एक चांस है बचने का, और वही वाले चांस पे तो हमें आना पड़ेगा, है ना। तो वही वाला हमारे साथ हो गया। करो भाई, तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी सवाल में फिर। हाँ भैया, राइट आंसर पता करना तो पड़ेगा। इस सवाल को फिर मैं छोड़ देता हूँ। ये डी आ आपने इसमें कटवा रखा है। डी आ रहा है इसका। नहीं सोल, यही, जब मतलब हमारा आंसर नहीं आया तो डी आ रहा। हमने भी मैंने निकाल के देखा। देखो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो भी छोड़ देना, है ना, क्योंकि तरीका इसका बहुत लंबा है। लंबा है भाई, एक ये एक मतलब निकाल लो समझ में नहीं आ ना। रहा है? करना कैसे है। आज की करना ऐसे है, मुझे पहले जैसे मैं नंबर क्या आ जाएगा मेरा, जोड़ के टोटल से पहले ए की वैल्यू निकलेगी, हाँ इन्हें जोड़ के रेशियो बनाओ। उसमें ये इनको ये 22, 35 जो और 40 देखो को तो जोड़ हमारा के। नंबर नहीं है। देखो, मैंने काट के ए माइनस, ए में तो सारे 9 से कट रहे हैं सबके ऑप्शन, तो ये तो होगी। और ये तो चेक करो, मतलब ऐसे ऑप्शन चेक करो। अब बी वाले भी कट रहे हैं 13 से, तो सी वाला चेक कर लो। तो मैं सी वाला तो चेक सही करा केस। तो ननो डी आया। कहने का मतलब मेरा ये है, 9 के 9 से भैया सबके ऑप्शन ये कट रहे हैं, एक एक करके रेशो है, रेशो सी किसी को भी छोड़ के ये जो टोटल अब बी के भी कट रहे हैं 13,000। देखो ऐसे होता है। सी के नहीं कटे तो सी का लगा है, तो मैं सी का चेक कर लिया। मेरी जो संख्या है सी की कोई सी भी मल्टीपल से निकलती, मेरी 232 कुछ आया। तो ये ना 17 से कटना, ना 25 से कटना, ना 35 से कटना। देखो सॉल्यूशन कैसे है, मैं एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड मान लो जो मुझे निकालना हाँ। है ना, वो कब आया जब मैंने सब में से माइनस करा है ना। क्या सब में से पहले वाले में से मैंने क्या माइनस करा है, 35 22, और 48, इसमें से 35, 48। इसमें से 48, ये मैंने वाई करना है ना, ये जेड करना है। मेरा रेशियो ये जो मुझे निकालना है ना, इक्वल्स टू क्या रेशियो, जब माइनस करूंगा तो क्या बन जाएगा 7 रेशियो नहीं, हाँ 7, 10, 13, ये तो दे रखा था। अगर सब में से मैं ये घटा दूं तो ये बन जाएगा रेशियो, है ना। अगर वो कह रहा दूसरी कंडीशन क्या कह रहा था, अगर एक्स वाई जेड में इतने इतने जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले मुझे एक्स वाई जेड निकालना पड़ेगा, ये जेड है 2 नहीं है ना। तो यहाँ से मैं इसे क्या मान लूंगा, जब हम रेशियो हटाते हैं तो इसे पीछे कुछ वेरिएबल लगा लूँ, क्या मानते हैं एक्स वाई जेड के बाद ये मान लेते हैं हम, ये मान। है ना। तो ये क्या हो, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स इक्वल टू 7a + 22, इधर से क्या हो जाएगी 10a + 35, इधर से क्या हो जाएगी 13a + 48, ठीक। इन सबको जब जोड़ेंगे तो इसकी, हाँ ये एक्स की, वाई की, ये जेड की, ठीक है। जब इन सबको जोड़ेंगे तो वैल्यू आएगी कितनी, 15,525। सबको जोड़ो, 7a 10a कितने हुआ 30a + 22, और ये कितना हो गया 50 और 70, 70 और 35 105। किसकी वैल्यू दे रखी है इसकी, यहाँ से ए की वैल्यू आएगी, माइनस करो 105 तो आएगा 0 2 425 आएगा ना, 15,420 आएगा, 20 है। सही है ना। 15,420 को 30 से डिवाइड कर दूंगा तो ए की वैल्यू निकल जाएगी, है ना। ये 30 ये था पहले, 30 से डिवाइड करा, 3 पंजे 15, फिर क्या 1, ए की वैल्यू है ये, ठीक। सॉल्यूशन यही है इसका। अब ए को वापस इंटू करूंगा तो मेरी एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाएगी, किसमें, यहाँ पे ऐड कर देंगे ना भैया x? ये यहाँ पे ये मेरी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, निकालो निकालो फिर इनमें हमें और 16 निकालो, जोड़नी। फिर इसमें 16 जोड़ना है, मल्टीप्लाई करेंगे फिर इनमें रेशियो हाँ। चेक कर लेंगे ना फिर हम। फिर वो जोड़ेंगे, फिर वो जोड़ेंगे, फिर करेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये एग्जाम में आ जाए तो ये सवाल है छोड़ने वाला, हमें आना चाहिए। करना कैसे है, अगर इतना टाइम बचा कि मेरे पास अभी 5-6 मिनट बच गई तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा मैं इस सवाल को। आपने हमारे मतलब ये आपने ये ऐसे ले लिया 105 आया, इसमें से घटाया, अरे नन ऑफ दिस तो तेरा बाई चांस आ गया, मैं कह रहा हूँ आंसर दे दिया इसमें, फिर कैसे करेगा वो, तो तूने गलती भी कर देगा तभी तो नन ऑफ दिस लगा देगा। मैं कह रहा हूँ आंसर लिखा है ऑप्शन में, आंसर बताना मेरे को क्या है, तेरा क्या आया वो सही है आंसर तेरा, फिर तो ये कह रहा है गलती तो हम करते ही हैं। तो बस
से उसमें यार तो नन ऑफ दिस कर दिया हमने, तो गलती में से आ रही है ना, तो गलती से गलती पे पहुंच गया नन ऑफ दिस, तो उसने है ना। तो वही तो कह रहा हूं, अगर उसमें नन ऑफ दिस नहीं होता तो कौन सा मारता। तो इस सवाल को हम करेंगे, सॉल्यूशन यही है इसका। ठीक, मैंने मतलब इसका ना तो मेरे को कोई मिला ना, मैंने इसका फिर ढूंढने की कोशिश करी कि अगर 40 सवालों से मिलेगा ये आ भी जाएगा तो फिर मैं इसको तो मैं इसे छोड़ूंगा, मैं ध्यान रखूंगा, ये सवाल मेरे को आता है लेकिन लास्ट में करूंगा। ठीक, टाइम बच, जब बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा, ठीक, इसे मार्क कर लेना, अगर बचा टाइम तो कर लेना। अब क्या करना है, 514 को यहाँ रखो, एक्स की वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, जो फिर उसमें क्या जोड़ेंगे, ये तो मात्र कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक, हाँ, तो वो टाइम खाने वाले सवाल देंगे ना ऐसे। सिलेक्शन बहुत जरूरी है, पहले तुम 100 क्वेश्चन पढ़ो, ठीक, उसके बाद जो तुमने छोड़े ना, तुम्हारा दिमाग में इतना स्टोर होना चाहिए कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चन छोड़े हैं। मान लो ऑनलाइन है ना तुम्हारे पेपर, मान लो मैथ्स के 7 क्वेश्चन छोड़ के चले गया, नॉर्मल है, इतना छोड़ सकते हैं 20 में से, है ना, 13 कर लिए, 7 छोड़ दिए। हाँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो सुन पहले, ठीक है वो भी, तू मेरी बात नहीं सुन रहा है। रीजनिंग में मान लो मैंने 7 छोड़ दिया, रीजनिंग में कम छोड़ दिया, 5 छोड़ दिए, ठीक, अब भी इतना यही काम खत्म नहीं हुआ है, अब भी मुझे ये 7 सवाल मेरे दिमाग में होने चाहिए, सवाल कौन कौन से, तो इन 7 में से सबसे पहला सवाल कौन सा करना है। इतना वक्त नहीं कि मैं 7 सवाल को मार्क रीड करके आ गया कि 7 पे क्लिक करके फिर देख रहा हूँ कौन कौन से सवाल थे वो। अपनी प्रायोरिटी हमें उसी पेपर के टाइम ऑटोमेटिकली बन जानी चाहिए कि इन 7 में भी सबसे पहले ये वाला करना है ये बात समझ में। अब तुम कैसे जाओगे, मैथ्स वाले पोर्शन पर जाओगे, मार्क एज रेड वो करोगे जो तुमने मार्क कर रखे हैं, उसमें 7 सवाल, फिर तू पहला देखेगा, फिर दूसरा देखेगा, फिर तीसरा देखेगा, फिर चौथा देखेगा, 1 घंटा सारा है, ठीक। तो जब तुम यहीं पे जब करते हो ना, जो छोड़ के जा रहे हो, इतना टाइम नहीं है कि तुम इसे वापस देखो आके, सारे 7 सवाल को वापस पढ़ रहे हो और फिर देखो कि इनमें से पहला अटेम्प्ट कौन सा लूँ। वहीं तुमने 7 में से पहला अटेम्प्ट गलत उठा लिया ना, कोई से भी नहीं होने फिर, है ना। अभी तो पेपर आसान आ रहा है, तुम फटाफट करके चले गए। कितने करे मैथ्स में, कितने करे 18 19। तो यहाँ छोड़ने वाली बात मुझे लग नहीं रही आ रही है, लेकिन पेपर थोड़ा हार्ड आ गया ना, तो ये सिलेक्शन वाला क्राइटेरिया आ जाएगा। तुम पेपर आसान है ना, हाँ वही कह रहा हूँ, पेपर थोड़ा हार्ड आ गया ना, ये वाली जिसकी अच्छी होगी ना वो लेके जाएगा, जिसकी छोड़ने की कला नहीं है जिसमें वो जाएगा, ठीक। इन 7 में भी छोड़ना यानी कि पहले उसके बाद भी जो दूसरे अटेम्प्ट में भी कौन सा लेना है, इन 12 में सबसे पहले कौन सा करना है। 7 क्वेश्चन इधर है, 5 इधर हैं, मुझे पता होना चाहिए मैं, मेरी भले ही मैथ्स कितनी भी अच्छी हो, लेकिन मुझे ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी दिमाग में कि रीजनिंग के ये 5 सवाल जल्दी हो जाएंगे रिलेटिवली इनके, है ना। आगे बात समझ में, कई बार ऐसा हो कि रीजनिंग के 5 जरूर बच गए, मेरी रीजनिंग कितनी भी अच्छी हो, मैथ्स से करने ज़्यादा फायदा रहेगा, ठीक। इन 12 सवाल में किस तरीके से दोबारा से राउंड में लोगे ना, वो तुम्हारी प्रैक्टिस सही है। अगली बार हार्ड आ जाएगा टेस्ट, तब टाइम का मैनेज करना, वो इसी मॉक टेस्ट से ही आएंगे, है ना। इन 12 सवालों में मुझे पता होना चाहिए कौन कौन से बचे, इनमें से भी कौन सा सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। इतना वक्त नहीं कि तूने पहले 12 सारे पढ़े दोबारा से, फिर उनमें से एक उठाया, फिर ढूंढ रहा है अब कौन सा करूँ, वो कर लिया मान लिया मैंने, है ना। अब फिर उन 11 में ढूंढ रहा हूँ अब कौन सा करूँ, समझ रहे हो। एक ऑटोमेटिक लिस्ट तुम्हारे आ जानी चाहिए कि मेरे को टाइम एंड वर्क वाला उठाना जब मैंने वहाँ छोड़ा, है ना। क्योंकि अगर तुमने 5 मिनट एक सवाल में लगा दिया ना इसके बाद, तो 12 में से एक ही होएगा फिर, है ना। तो इन 12 में से भी कौन से उठाने वो भी तुम्हें आने चाहिए। अभी अगला हार्ड आएगा, मैंने उससे अगला वाला हार्ड आएगा पक्का, तब देखते हैं कौन कौन अपने धैर्य को बनाए रखते हैं, है ना। अभी तो आसान है, भागे जा रहे हो, सारे हो गए, बस एक तरह से होते जा रहे हैं। ये वाला अभी तुम्हारा चेक ही नहीं हुआ, छोड़ने वाला तुम्हारा अभी क्राइटेरिया चेक ही नहीं हुआ, ये तो कह रहा जब तक हम ना अटके, हमारी गलती ना हो, तो वहाँ पे गधे घोड़े भी बराबर हो जाते हैं, ठीक। जिसने थोड़ा अब ये आज पिछला वाला मेरी टेस्ट था मैथ का, 10 मिनट में कर दिया, मैंने भी कर दिया, मैंने भी 10-12 मिनट। जिस दिन हार्ड आएगा ना उस दिन एक ये चीज आ जाएगी, कौन छोड़ने में अच्छा है कि ये वाला बाद में करूँगा, सिलेक्शन का किसका अच्छा है। मैं व्हाट्सएप पे देख लड़ू लगाया 100% 19 इतना ही टेस्ट में, तो तुम हम 10 में कर दिया, तुम 20 में कर ये टाइम ऐसा चल रहा है, वो तुम्हें खुश मतलब इस टाइम पे मोटिवेट रहना चाहिए बंदा, ऐसे नहीं कि हाँ, क्योंकि टाइम अब नजदीक आ रहा है। टेस्ट बुक पे आएंगे तुम्हारे, ऑल इंडिया करके आएगा जिसमें लाख बालक देंगे। टेस्ट बुक है तुम पे सब पे, ले लो, नहीं हो तो 200-250 रुपये का आता है, तैयारी कर ही रहे हो तुम, है ना, तो ले लो उसे। टेस्ट बुक पे अब आएंगे, जैसे हमारे उससे पहले आए थे, उससे पहले तो सारे जो उन्होंने मॉक टेस्ट पहले बना कर डाल दिए थे, वो 3-4 साल पहले बना कर डाल दिए ऐसा ही आने से पहले, है ना। लेकिन जब हमारे 12 नवंबर से स्टार्ट थे ना, तो उन्होंने 28 अक्टूबर को, वैसे 2 नवंबर को तब लेकर आए थे और तगड़ा टेस्ट बनाया था, जैसे फिलहाल जैसे यही एग्जाम है, ठीक, तगड़े बनाए थे। और उसमें कैसा होता है, 3 दिन तक चलेगा वो, और एक बार सबमिट कर दिया, अब तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे मार्क्स तो शायद बता देता है वो, या शायद मार्क्स भी नहीं बताता। क्या टेस्ट हो? हाँ, लाइव टेस्ट की बात कर रहा हूँ, तूने वो नहीं दिया अभी तक। लाइव टेस्ट हाँ, वो 3 दिन खुलेगा, ऐसा आएगा कि आज मंडे से स्टार्ट है, बुधवार तक चलेगा, मंडे सुबह 9 बजे से
वेडनेसडे रात 10 बजे तक, ठीक मान लो, उदाहरण दे रहा हूँ मैं, 3 दिन चला, मेरा टेस्ट सबमिट हो जाएगा ना, मुझे परसेंटाइल पता चलेगी, शायद मार्क्स पता चल जाते हैं, मेरे को ध्यान नहीं है मार्क्स का भी, है ना। तो उसमें ऐसा लगता कि मेरा टेस्ट सबमिट हो गया, अब मैं सेलेक्ट होऊंगा या नहीं होऊंगा, पूरी ऐसी फील आती है उसमें, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट आएगा उसका इस दिन के रात को, ठीक, जैसे मान लो मैंने टाइम ज़्यादा लिख दिया, रात को 9 बजे, तो 10 बजे तक रिजल्ट आएगा, और वो लगता है जैसे आज सही में से एग्जाम वाला रिजल्ट आ रहा है, ठीक, क्योंकि ना इसमें चीटिंग करने का कोई है, मतलब सब जेन्युइन वाले बालक होते हैं, मॉक टेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि लास्ट 10 दिन पहले कौन चीटिंग करने बैठेगा, एक तो है बेकार ना? है वैसे, चीटिंग तो जिस साइड लेना चीटिंग करेंगे। मिलते हैं फिर भी 100% वाले मिलेंगे तुम्हें, लेकिन वो देख नहीं ना, मैं इग्नोर करो ऐसा तो। चलो एक पेपर दे रहा था, एक पेपर में पढ़ के नहीं गया। चलो अब हम बाद में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 222, अब तो क्वेश्चन A's income is 140 more than B's income, C income is 80 more than D's income. If the ratio of the A and C's income is 2:3 and the ratio of B and D income is 1:2, then the income of A, B, C, D are, बताओ भाई, ये बताएगा बॉबी के अलावा कोई नहीं बताएगा, बॉबी बताएगा केवल, 222। हाँ, कोई ऑप्शन हो गया मेरा, मैंने कहा था बॉबी बताएगा, मैं आंसर नहीं बता। वो भी तूने ये तो बता दिया करेंगे कैसे, यही पूछना था। अरे यही तो बता दी तू ना, वो देख ही लेगा ऑप्शन से कैसे होएगा, नहीं तो पहले हाथ पैर मारता वो, और कह रहा हूँ मैं जोर जोर से कोई नहीं बताएगा, जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा वो बताइए तो, ठीक। आएंगे भैया। अब मैं कह रहा हूँ जोर जोर से कह रहा हूँ कि तू बॉबी को बता दे, अब वो ऑप्शन पर नजर मारेगा, कैसे बता दी इसने, अब तक नापी जाएगी। नहीं तो ये अभी तक एक्स और वाई मान चुका होता, अभी एक्स और वाई मान नहीं रहा है, पर भैया इस वजह से बोल दिया। या पहले ये मानना था। देख मान लिया था उसने, ये आधा पेज भरता उसके बाद तू कहता अच्छा ऐसे भी हो जाएगा, जो चीज़ फ्री में मिल जाती है उसकी कभी कदर नहीं होती, है ना। अब मैं सीधा आंसर बता दूं, मुझे लगा तो मुझे भी आता था, मैं भी कर लेता, लेकिन जब ये आधा पेज भरेगा, एक पेज भरेगा, उसके बाद मैं बताऊंगा ये बढ़िया है ना, ये स्मार्ट वर्क मिला। हाँ, यही पानी तू आप पी लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर नॉर्मल सी बात है, ये तेरे को 10 किलोमीटर दौड़ाऊँ तो तू एक एक बूंद को ऐसे पिएगा बिखर ना जाए, है ना, आधा गिलास पानी दूंगा तो एक एक बूंद बिखरने नहीं देगा, है ना। तो टाइम की बात है। चलो भाई, चलो मैं ही बता देता हूँ, अब उसने बता दिया ऑप्शन से, रेशियो के सारे सवाल ऑप्शन से कोशिश करना हो जाएंगे। जब ये कह रहा है ए और सी 2:3 में है और बी और डी 1:2 में है, 1:2 देखना आसान है, तो बी और डी को देखो 1:2 किस में है, बी 120 है इसमें, पहले ऑप्शन में 240 दुगना है, बिल्कुल सही है, 160 का दुगना क्या 520 होता है, वो भी ये कट चुका। ये गलत ये हो हमारे गया। को समझ में नहीं आ रहा है। 300 देख, पहली लाइन 2 लाइन छोड़ दे, वो ज़्यादा, वो तो बात की बात है। हम भैया लास्ट वाला ये भैया। रेशो सीधे रखा, ए रेशियो से दे रखा कितना, 2:3। 2:3, और बी रेशियो डी क्या रखा है 1:2। मुझे आसान लगता है, ये देखना आसान है ना। अब ये हाँ, तो बी और डी उठा ऑप्शन, ये बी सी डी सारे दे रखे हैं, डी और डी ढाना है। हाँ, तो दूसरा और चौथा उठा 120 और 240, 120 का दुगुना है 240, ठीक है। बी 2 गुना क्या रखा है ना, अरे पहले ऑप्शन उठा ना 260 120, ठीक है भैया। बी 120 है, इसने ए बी सी डी नहीं लिखा, इसका मतलब ये रेस्पेक्टिवली है ना। अभी तो इससे कट गया भैया। भैया ये तीन वाला जो ऑप्शन हमारे रह गए। कटेगा, अरे ये वाला नहीं कटा है, अभी मैं कह रहा हूँ पहले देख ले, ये 120 का दुगुना 240 है, हाँ है। दूसरा ऑप्शन 160 का दुगुना 520 होता है ये क्या, हो गया, बस गलत है। ये कट चुका। नहीं होता, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सी ऑप्शन 260 का दुगुना 520 होता है, ये हो सकता है, 180 का दुगुना 360, ये भी हो सकता है। दूसरी बाकी कंडीशन चेक कर लो, ए 140 ज्यादा होना चाहिए बी से, पहला ऑप्शन 140 ज्यादा है, सी और ये ए और सी। 260 है वो 120 है, 120 से 140 ज्यादा है, सही है। बी कट चुका था, सी भी ज्यादा है, डी भी ज्यादा है, सारे ज्यादा हैं, तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हुई। और क्या क्या रखा था, सी जो है 80 ज्यादा है डी से, सी और डी पे चल जाओ, ठीक है, ए ज्यादा है, ठीक है, बी कट चुका। बी ऑलरेडी कट चुका है, सी ठीक है, और डी भी है, डी तो कट गया। डी का कट गया, 80 ज्यादा है ये भी, 4 हो रहा ठीक है। 120 हो रहा, डी भैया डी कट गया। अच्छा हाँ 120 आ रहा है। अभी बचा हाँ। ए और सी बचा। अब ए और सी बचा, एक कंडीशन भी बची मेरी ये वाली, एक में नहीं आ रही होगी, ठीक है, ए और सी 2:3, डी कट गया ना, अब ए और सी बचा है बस, जिसमें ए और सी 2:3 में होने चाहिए, जो ये देखो। इसका मतलब सी ए से बड़ा होगा जब 2:3 है, ठीक है। ये वाला देखो, ये नहीं है, ए नहीं है, क्यों 240 और 320 होता तब 80 से कट जाता है, ये सी आ गया। सी आ गया, है ना? कंडीशन से सारे कंडीशन चेक कर लो, एक में सेटिस्फाई हो रही है ऑप्शन सी में,
ठीक है, और उसको ये ऐसे कटते ना सेम देते हैं तो करना पड़ेगा नहीं फिर करना पड़ेगा, जैसे फिर मैं मान लूंगा, मिल गई ना तो तो ये कैसे करेंगे भैया? फिर मान लो इसे, मतलब एक्स वाले मान लो ना किसी एक को। एक्स के लिए 700 उसमें अरे कितना रहा? एक्स जैसे ए की इनकम कितना कह रहा है, 20 से 140 है, तो बी को मान लेता हूँ और ये क्या हो जाएगा बी प्लस 140। एक वेरिएबल कम कर दिया मैंने, हाँ है ना। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा था, सी के आई डी के आई से 80 तो ये डी हो गया और ये सी प्लस डी हो, वो 80 प्लस डी हो गया है ना, डी प्लस 80। इसके बाद एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, दो इक्वेशन बनेगी, दो वेरिएबल सोल्व हो जाएंगे। नहीं आई बात समझ में? ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक बात यही है ना। ये ए तो है जो मैंने इसके टर्म में लिखा है। रेशियो क्या दे रखा है ए और सी का, बी प्लस 140 और सी क्या है डी प्लस 80। कितना दे रखा है, कितना दे रखा है भाई, 2 रेशियो 3। बी और सी का दे रखा है, ए और सी का दे रखा है, ये वाला बी और डी का अच्छा नहीं, ए और सी का ए और सी का 2 रेशियो 3 है। तो ए क्या था मेरा, ये डी क्या है, ये सी है ना, निकल जाएगी। एक इक्वेशन बनेगी। दूसरा क्या दे रखा है, बी और डी का दे रखा है ना, बी और डी का दे रखा था ना। तो बी क्या था बी और डी क्या था डी, इसका रेशियो क्या दे रखा है 1 रेशियो 2। बस यहाँ से एक की वैल्यू उठा कर रख दो, किसकी रख दो, डी की रख दो, 2b, डी की वैल्यू 2b रख दो उठा के यहाँ पे, तो बी की वैल्यू निकल जाएगी, डी की निकल जाएगी। जब बी की निकल गई तो 140 में ऐड कर दूंगा, डी की निकल गई 80 में ऐड कर दूंगा, काम खत्म। अब पूरा सोल्व करवाऊँ, देख किसका फोन आ रहा है। फोन नहीं देखते और चाहे बंद होने दे यार, सोल्व कर इतने। डी को रख 2b, डी कहाँ है रहा, 4b और 160। देख रहा था कल इन्होंने कराया ना, मैं देख लिया। चलो भैया एक बात तो बताओ, दूसरी बार कॉल आई थी उसके बाद तो प्ले करेगी नहीं, अरे जो रहेगा भी छोड़ो, चलो बार बार ऑफ क्यों हो जाती है करिए। आ गया, इससे आ गया। अगर मैं 33 मान लूँ तो 11 की वैल्यू 33, तो 1 की वैल्यू 3, तो 17 तिया 51, तो इसकी 51 रही होगी। अब 11 साल पहले उनका रेशियो था 11:20, ठीक है। तो इसमें से 11 घटाया तो 22, इसमें से 11 घटा 40, 11:20 आ गया। अगर इससे नहीं आता तो वो आंसर होता, इससे आगे तो यही आंसर है। इससे चेक कर लो, पक्का नहीं आएगा। ये 11 तो वो कितने हो जाएगा, 11 वाले 2 तो 2 से इंटू 9 34 हो जाएगा। ये 11 और ये कितना आ जाएगा, 11 23 नहीं बन रहा। भैया हमारे समझ में नहीं आया, ये आपने क्या बताया? कहाँ समझ में नहीं आया, ये समझ में आ गया। ये भैया 44 होगा ना। 33 और 51 समझ में नहीं आया। हाँ, ठीक है ये। 11:17 आज का है, मैं कह रहा हूँ इसकी आज की एज 33 है ना, 33 दे रखा है, तो इसकी आज की एज क्या होगी फिर, 51। एक की 11 की वैल्यू 33, तो 1 की वैल्यू 3, तो 17 की वैल्यू क्या होगी 51। हाँ। अभी कह रहा है 11 साल पहले, आज के में से दोनों में से 11 घटाई हो, ये 22 और ये 40। क्या रेशियो था 11 साल पहले, 2 से घट गया 11:20। क्या यही कह रखा है उसने 11:20, तो ये आंसर हो गया ना। यही काम उधर करके देख, उधर 11:23 बन रहा है, 20 नहीं बन रहा। तो अगर इससे आंसर आ गया तो यही है, नहीं आता तो सीधा वो मार देता, चेक भी करने की जरूरत नहीं है। ये वो हो गई है। हाँ वही होगा, है ना, क्योंकि 2 ही बच्चे थे, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें दिखा दिया वो नहीं है, देखो ठीक है। चलो देख कौन है, अब जियो वाले भी आज ही करेंगे। ठीक होगा।